4 डेज ये कैंपेन चली, जिसमें ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट्स को फिल्टर किया गया जो कि बहुत ज्यादा शरारती हैं, मैलाफाइड हैं, साथ ही साथ डिफेमेटरी हैं, और तो और राइट्स को इंसाइट कर रही हैं, और ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो कभी उस व्यक्ति ने बोली ही नहीं है। डीप फेक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया। एक और जो बहुत ही सेंसेशनल चीज हमारे सामने आई कि जिन लोगों को इस राइट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो देश के बाहर बैठे हुए सो कॉल्ड हमारे कंट्रीज जिनके हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, वहां से लोग बहुत बड़ी संख्या में ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिससे कि राइट्स और फैले, जिससे कि लोगों में कम्युनल टेंशन हो, जिससे कि लोगों में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स आए। तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया और 4 दिन के अंदर लगभग 500 से ज्यादा ऐसी पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की। जब उनको हमने फिल्टर किया तो 429 टोटल पोस्ट और हैंडल्स ऐसे मिले जिसमें बहुत ही सेंसेशनलिज्म का यूज किया गया है, स्करिलस, मैलाफाइड, मैलिशियस पोस्ट डाली गई हैं। प्रॉपर केयरफुल फिल्टरिंग की गई है एक एक पोस्ट की, जिसमें कि इंडिया बेस्ड हैंडल्स हैं लगभग 329 विच इज 76.7% ऑफ द टोटल, और बाहर के जो हैंडल्स हैं 100 से ज्यादा है। वो कंट्रीज हैं मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड पार्ट्स ऑफ सिंगापुर। इन कंट्रीज से भी पोस्ट डाली गई हैं जो हमें लगता है कि दे आर जस्ट इन द मैनर ऑफ मैलिशियस पोस्ट हैविंग नो ट्रुथ इन देम। इसके अलावा मैं आपको ब्रेकअप बताना चाहूंगा जिसमें हमारी 257 पोस्ट हैं जो कि इंस्टाग्राम की हैं, 34 एक्स की हैं, 23 फेसबुक की हैं, 15 यूट्यूब की हैं जो इंडिया की हैं, और आउट ऑफ इंडिया 55 इंस्टाग्राम की हैं, 21 एक्स की हैं, 17 फेसबुक की हैं और 7 यूट्यूब की हैं। अब हम इन पोस्ट का आपको ब्रेकअप भी बताना चाहेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि एक पाकिस्तान बेस्ड एक्स ट्विटर अकाउंट है, या एक्स या ट्विटर अकाउंट है पाकिस्तान बेस्ड। वो ये बोल रहा है कि कुछ बच्चों की जंतर मंतर वाले आंदोलन में जान चली गई है, जबकि ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल फिगर्स नहीं है। तो ये सिर्फ सेंसेशनलिज्म एंड ब्लेटेंट लाइज है, इसको हमने उजागर किया है, और ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर है जिसको इस राइट से मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, परंतु ये एक खास बात है। इसके विजुअल्स आपको सामने के स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट, फिर मलेशिया बेस्ड एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि और सेंसेशनलिज्म पे का सहारा ले रहा है, और साथ ही साथ वो ये बताना चाह रहा है कि इंडिया में बहुत सारा राइट्स हो गया है, एनार्की हो गई है, केओस मच गई है, और लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ब्रेक डाउन हो गया, विच अगेन इज वेरी मिस्चीवियस एंड मैलाफाइड टोटली। वी हैव टेकन डाउन दिस पोस्ट। ये सारे पोस्ट हमने टेक डाउन कर लिए हैं या इनके प्रोसेस हो रहा है टेक डाउन करने का। इसी के अलावा एक एआई का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यूज हमारे सामने आया। नेक्स्ट प्लीज। फिर आप देख रहे हैं जंतर मंतर की क्राउड रील बनाई गई है एआई के द्वारा। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों लोग आ चुके हैं जंतर मंतर में, जबकि ऑफिशियल फिगर्स बिल्कुल भी ये नहीं वैलिडेट करती है। परंतु आप देख रहे हैं क्राउड्स का कितना ज्यादा समुद्र दिखाया गया। दिस इज ऑल एआई मैनिपुलेटेड। हमारे पास ऑथेंटिफाई करके एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल है जो हमें यह बता देता है कि कोई वीडियो मैनिपुलेटेड है एआई के द्वारा या नहीं। उसके लिप सिंक को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसकी अदर इकोसिस्टम्स को देखकर यह बताया जा सकता है। तो इस टूल का इस्तेमाल करके हमने विद इन फ्यू सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रील टोटली मैनिपुलेटेड है, एआई इनेबल्ड है। नेक्स्ट, इसके बाद एक रील आई है, हमारे सो कॉल्ड यूजर पवन यादव है, पोस्ट आई है, उसमें कहा गया है कि मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया। अगेन जस्ट टू स्प्रेड, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, जस्ट ब्लेटेंट लाइज, जस्ट टू स्प्रेड डिसअफेक्शन, मैलिशियस कंटेंट, मैलाफाइड। इसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया है, टेक डाउन कराया है, और तो और फर्दर लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। नेक्स्ट 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 फिर एक आपको हम बहुत
ग्लेरिंग एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। एक हमारे पास ऐसा वीडियो आया जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ऐसे वर्ड्स बोलते हुए दिखाए जा रहे हैं जो कभी उन्होंने बोले ही नहीं है, और बिल्कुल ह्यूमन लाइक और ओरिजिनल लग रहा है। इसमें एआई का यूज किया गया है। कोई रॉ डेटा इन्होंने वीडियो फीड ले लिया है उन मिनिस्टर्स सर का, और उसको मैनिपुलेट करके एआई के द्वारा कुछ और वर्ड्स, वॉइस क्लोनिंग, साथ ही साथ एआई मॉर्फिंग के जरिए ये करा गया। और तो और ऐसे वीडियोस में हमें भी पता चला है कि विदेश में बैठे कुछ एपीटी ग्रुप्स होते हैं। एपीटी मतलब एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट ग्रुप्स, जिनका काम ही यह है कि दूसरे कंट्रीज में अनरेस्ट फैलाना, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज इकट्ठा करना। इसमें एपीटी 36 ग्रुप है जो पाकिस्तान बेस्ड है, उसके द्वारा किए गए ये मॉर्फ्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स सर्स के वीडियोस हैं। तो ये बात बताना बहुत जरूरी है, महत्वाची, कारण राज्यामध्ये पेपर फुटीचं ग्रहण लागलंय का असा प्रश्न उपस्थित होतोय। कारण एमएसटी सीईटी परीक्षेतही गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे। इयत्ता 12वी मध्ये कमी टक्के मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सीईटी मध्ये 100, 99 किंवा 98 पर्सेंटाईल मिळाले। त्यामुळे एमएसटी सीईटी निकालामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करण्यात येतो। यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालंय। या पार्श्वभूमीवर राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा म्हणजे सीईटी कक्षानं या विरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाणे आणि महाराष्ट्र सायबर पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे। तसंच संबंधित चित्रफितीमधील दाव्यांची सखोल चौकशी करून त्यांची सत्यता पडताळण्याची मागणी केली आहे। सीईटीला चांगले पर्सेंटाईल असतील, सीईटीला जर टॉपर आहे महाराष्ट्रामधून, पूर्ण महाराष्ट्रामधून टॉपर आहे, तर याची संभावना खूप जास्त आहे, मोर दॅन 95 to 99%, त्यांना बोर्डमध्ये पण मार्क्स चांगले असतील। याला म्हणतात पॉझिटिव्ह कोरिलेशन। ठीक आहे, तसंच निगेटिव्ह कोरिलेशन पण असतं। जर सीईटीला खूपच कमी पर्सेंटाईल असले तर विद्यार्थी तेवढा सिरियस नसतो, तो बोर्डला पण कमी असतो। याचा डेटा हा बिलकुल मॅच करत नाही। 2024 चा बघा, ज्याचा रँक 3 आहे, ज्या विद्यार्थ्याचा रँक 3 आहे आणि ज्याचे पर्सेंटाईल आहे 100, म्हणजे टॉपर आहे, टॉपर। महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्हे, असं समजा तुम्ही हे एखाद्या जिल्ह्याचा टॉपर आहे। तर आता जो जिल्ह्याचा टॉपर आहे, जिल्ह्याचा जो टॉपर आहे त्याला बोर्डमध्ये किती पर्सेंटेज पडतात? 45% पडतात, 45। जपानमधनं आहे, इथं भूकंपाचा धक्का बसलाय। जपानच्या क्युशू मध्ये 7.1 रिश्टर स्केलचा भूकंप झालाय। भूकंपानंतर त्सुनामीचाही इशारा दिलेला आहे। आपण पाहतोय 7.1 मोठा भूकंप झालेला आहे आणि यानंतर त्सुनामी सुद्धा जपानमध्ये येऊ शकते। इथली दृश्य आपल्याकडे प्राप्त झालेली आहेत, सीसीटीव्ही मधली दृश्य आपल्याला मिळालेली आहेत। संपूर्ण जपान खरं तर भूकंपानं हादरलं, त्याचा केंद्रबिंदू होता क्युशू हे शहर। जपानचं क्युशू हे अत्यंत महत्त्वाचं शहर आहे। तिथली एक बिल्डिंग हे भूकंपाच्या धक्क्यानं हादरताना, हलताना दिसून येते। जवळपास 7.1 रिश्टर स्केलचा हा भूकंप होता।